आपको क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत वाला है उसका ये प्रश्न है, ये सब चाहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता है, ठीक है। तो आप लगाना ना भूलें, ठीक है। आप जितने भी इमेज वाले क्वेश्चन हैं उतने लगाना, हम आपको ये बहुत अच्छे समझा देंगे, आप भूलेंगे नहीं। बच्चे अच्छे से बताएं। देखो, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख लो कि R1 R2 R3 R4, ठीक है। अगर लिखने की इच्छा है तो लिख लो R1 R2 R3 R4, या ऐसे लिख लो R1 R2 R3 R4, या ऐसा ना लिखो तो डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखो, अगर आप एक ओम लिखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी, ये नहीं समझ पाएंगे कि ऊपर वाला एक ओम लिख रहा है कि नीचे वाला लिख रहा है। तो आप इसे लिखो R1 बराबर एक ओम, R2 बराबर एक ओम, R3 बराबर एक ओम, R4 बराबर एक ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लिया है। अब ये कैसे पता करोगे, ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम है। तो इसके लिए जब आपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम का डेरिवेशन किया होगा तब आपको समझाया गया होगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है। तो देखो, एक ओम ये प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक ओम हमारे ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम वही बात लिखेंगे कि R1, R2 के प्रतिरोध, R1, R2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, वो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है R1 R2। सूत्र तो ऐसे कई बार लिख सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5, जितने हो आप सब लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये दो ही जुड़े हैं ना, तो दो ही लिखे हमने। तो इसका मान कितना है, एक ओम, ये लिखा एक ओम, और इसका मान कितना है, एक ओम। तो ये कितना हो गया, 1 1 2। कोई दिक्कत? ठीक है। अभी दोबारा चित्र बना के समझाएंगे, पहले हम पूरा लगा लेंगे, फिर हम आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जोड़ा श्रेणी क्रम में, तो हमें R का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम ये जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो क्या लिखेंगे कि R3 बा R4 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, वही देखो। अभी आप R निकाल चुके हैं, R का मान, तो इसे क्या मान लो, इसे R डैश मान लो, ठीक है। सूत्र आपका वही होता है
लेकिन यहाँ पे R4 है, R4 R5 R3 R4 है, तो R3 R4 लिख लो। इसका मान कितना 1 ओम, इसका मान कितना 1 ओम, जोड़ो तो कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, इतना कर लिया। अच्छा ठीक है, हम आपको दोबारा चित्र बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये 1 ओम हमने जोड़ा तो 2 ओम आया, 1 ओम जोड़ा तो 2 ओम आया। तो फिर आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे भी ऐसे बना लेना। ठीक है, तो देखो, तो इसका मान कितना आया 2 ओम, इसका भी मान कितना आया 2 ओम। तो पहले ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े थे, जब आपने इसे जोड़ लिया तो 2 आ गया। फिर ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तब आपने जोड़ा तो ये आ गया आपका। अब ये दोनों किस में जुड़े, समांतर क्रम में। अब हम आपको पहले आराम से समझा दें, फिर हम लगाएं। देखो, अगर आप मानो तो मान लो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर, यही बातें हमने यहाँ पे लिख ली कि R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 1 ओम है, R3 का मान 1 ओम है, R4 का मान 1 ओम है। फिर हमने आपको समझाया था कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, और ये भी श्रेणी क्रम में है। तो पहले हमने ऊपर वाले लिखे R1 R2 कि R1 कॉमा R2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया हमने, R1 का मान 1 लिखा, R2 का मान ये लिखा, जोड़ दिया। ये तार हमारा, इसका मान कितना निकल आया 2 ओम, यही तो 2 ओम लिखा है, ये लिखा है। इसी प्रकार हमने ये वाला कहा R3 बराबर 1 ओम, R4 बराबर 1 ओम। R3 का मान 1 ओम था, लिख लिया, R4 का मान 1 ओम था, लिख लिया, और जोड़ दिया 2 ओम। तो वो 2 ओम ये आया, ये वाला 2 ओम ऊपर वाला ये आ गया। अब ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो आप लिखो, क्या लिखोगे कि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध अब किस में जुड़ गए, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, देखो, तो समांतर क्रम का यहीं पे लगा दे, रुको, यहीं पे लगा देगा। तो सूत्र आपका ये होता है, ये आपका समांतर क्रम का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे आपने निकाला था R डैश और R, ये वाला देखो R का मान था और ये R डैश का मान था, यही तो दोनों आपके समांतर क्रम में है। तो ये वाला R मान लो, ये वाला R डैश मान लो। तो 1/R ऐसे ही लिख लो, और इसका R का मान क्या है 2, इस वाले R का भी मान कितना है 2। ठीक है, जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को ऐसे ही लिख लिया जाता है, ये बराबर हो ना, ऊपर ऐसे लिख लो, और इधर लिख लो 1/R निकाल चुके, R डैश निकाल चुके, इनसे R डबल डैश मान लो। ठीक है, जोड़ो 2/2 हो गया, आप काट भाग दो, 2 एकम 2, 1 ओम, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 ओम बना लेना है, ऐसे करके ओम बना है। इस प्रकार आपका
जब भी चित्र वाला क्वेश्चन आए तब आप इसी तरह से लगाना। अब ये सवाल एक ही टाइप का था, हम आपको और टाइप के लगवाएंगे, थोड़े अलग टाइप के लगवाएंगे, ठीक है।